गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। अपना जो टॉपिक इंग्लिश का आज रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के ऊपर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं जो अपन स्पोकन करते हैं प्रतिदिन, दिन में बहुत सी बार इसका अपन यूज में करते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। चलिए अपन बगैर किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे डाला है वो है व्हाट इज ए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। इस प्रकार इसको हम काम में लेते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो हमें किस प्रकार इनको हल करना है। इन ग्रामर की व्याकरण में क्वेश्चन टैग इज ए वेरी शॉर्ट क्लोज। ये जो क्वेश्चन टैग होता है वो एक बहुत ही छोटा क्लोज होता है एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट। एक जो स्टेटमेंट का कोई तथ्य होता है, कोई वाक्य होता है, उसके अंत में इसको काम में लिया जाता है। विच चेंजेस द स्टेटमेंट इनटू ए क्वेश्चन, और वो उस स्टेटमेंट को प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट कर देता है। और जो वक्ता है वो सामने वाले की कंफर्मेशन लेने के लिए इस प्रश्न को बोलता है कि आप एग्री हो या नहीं। चलिए मैं एक बात बताता हूं। जैसे मैंने वाक्य लिखा कि वॉज प्लेइंग गैप, इसको आप स्टेटमेंट बोलेंगे। ये है स्टेटमेंट। यानी इन ग्रामर व्याकरण में ए क्वेश्चन टैग इज ए वेरी शॉर्ट क्लोज एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट। कि इंग्लिश ग्रामर में जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी क्लियर होता जाएगा। इसके एंड में एक प्रश्न पूछा जाता है और उसको अपन क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने पहले बताया कि पॉजिटिव भी हो सकता है और ये स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और टैग क्वेश्चन मैंने आगे पूरा बताया, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूं कि टैग क्वेश्चन में अगर ये पॉजिटिव है तो अपन वहां नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले अपन को हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, उसके बाद इसके साथ नोट लगाना होता है, और उसके बाद हमको सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन में चेंज करके लिखना होता है। यानी कि सब्जेक्ट को प्रोनाउन में चेंज करते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक के चिन्ह लगाते हैं। ये जो नोट लगाने का तरीका है ये भी मैंने आगे फुली समझाया है। यानी इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज में लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है वो आगे नेक्स्ट पेज में आ जाएगी। कि वो प्लेइंग गेम, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मैंने कहा कि जो टैग क्वेश्चन है क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। उसका सूत्र यह रहेगा। अगर ये नेगेटिव है तो नोट नहीं लगाएंगे, फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर इसको अपन बनाना चाहे तो ये तो देख लीजिए सकारात्मक वाक्य है, टैग क्वेश्चन नकारात्मक बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग लेनी है, वो क्या है, वोज है, तो हमने वोज लगा दिया। इसके साथ किसका यूज करना है, नोट का करना है। नोट का यूज कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में करते हैं। ओ नहीं लिखना होता है, इसमें ओ को लिखना नहीं होता है। एन लगा के एप्स्ट्रोफी और टी लगाते हैं, यानी वोजेंट। और उसके बाद हमको एच भी आ गया, नोट आ गया, क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। इस वाक्य का सब्जेक्ट ही है। अगर राम होता तो राम की जगह प्रोनाउन में ही लिख देता, लेकिन ही का क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और अंत में प्रश्नवाचक क्या आएगा, चिन्ह आएगा। इस प्रश्न को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ये है क्वेश्चन टैग है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो फिर ये टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। चलिए ये तो थी इसकी डेफिनेशन। मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया कि टैग क्वेश्चन बनते कैसे हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या लिखा है मैंने। नेक्स्ट पेज कहता है स्टेटमेंट में बी आउट टू टाइप्स। जो हमें स्टेटमेंट मिलेगा वो स्टेटमेंट दो प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। इसकी बातचीत हमने कर ली। मैंने कहा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो मैंने बताया स्टेटमेंट में बी आउट टू टाइप्स। पहला टाइप हो सकता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, इन सकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। अब मैंने सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट को लेकर टैग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसकी एग्जांपल रखे हैं। अगर सपोज दैट, कल्पना कीजिए हमें दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव मिलता है, हमें दिया गया स्टेटमेंट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। टैग क्वेश्चन बनेगा नेगेटिव। इतना याद रखिएगा, स्टेटमेंट जिस टेंस का होगा टैग क्वेश्चन भी उसी टेंस का बनेगा। टेंस में गड़बड़ आपको नहीं करना है। टैग क्वेश्चन का निर्माण करते समय
स्टेटमेंट को आपको साथ रखना है, स्टेटमेंट को छोड़ना नहीं है। सपोज दैट अगर हमको पॉजिटिव स्टेटमेंट कोई मिलता है तो उसका टैक्यूशन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा, स्टेटमेंट को साथ रखते हुए स्टेटमेंट के तुरंत बाद हमको कोमा लगानी है, कोमा के तुरंत बाद जो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी है उस हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। उसके बाद हमको नोट का यूज करना है, और नोट को मैंने बता दिया कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, और उसकी पूरी टेबल मैंने आगे बनाई है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हमको प्रोनाउन लिखना है, यानी कि सेंटेंस का जो वर्ब का सब्जेक्ट आएगा उसको हमें प्रोनाउन में चेंज करके लिखना है, और एंड में पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। बड़ा इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, वाक्य दिया यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग। इतना वाक्य आपको एग्जाम में पेपर में मिलता है, और आपको यहाँ पे ऐड करना होता है टैग क्वेश्चन। मैंने कहा था कि ग्रामर में टैग क्वेश्चन अंत में एक स्टेटमेंट के अंत में एक छोटा सा क्लोज होता है, ये वो क्लोज है, इसका नाम होता है टैग क्वेश्चन। यानी कि स्टेटमेंट आपको दिया, टैग क्वेश्चन बनाते समय फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर हमको नेगेटिव बनाना हो तो नोट रखना है, अगर पॉजिटिव बनाना हो तो नोट का यूज नहीं करना है, बाकी इसका सूत्र सेम ही रहता है। अब इस स्टेटमेंट का अगर हम टैग क्वेश्चन बनाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और इस वाक्य में सही क्रिया क्या है, आर है। देखिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया। इसके साथ हमको क्या ऐड करना है, नोट करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में ये होता है कि नोट लगाते वक्त ओ का यूज में नहीं लेना है, आपको कोमा देके एपोस्ट्रोफी देके क्या देना है, टी देना है। कुछ में थोड़ी इनकी फॉर्मेशन चेंज भी हो जाती है, 5-4 ऐसे जो आगे लिखा है मैंने, ये हो गया आरंट, और प्रोनाउन यू का क्या लिख दिया, यू, और पर्सनवाचक चिन्ह। लो जी हमारा क्या बन गया, टैग क्वेश्चन बन गया। आपकी संतुष्टि के लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है, उसको आप बना के देख लीजिए। He was speaking some strange words, वो कुछ विचित्र शब्द बोल रहा था। आपको वक्ता लास्ट में कॉन्फर्मेशन लेगा कि क्या नहीं बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था। तो ये टैग क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूले को यूज में लेना है। He was speaking some strange words, आपको मैं कहूं कि वहां पे आपको टैग क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कोमा तो मैंने लगाई रखी है, यहाँ पे आपको लगाना स्टेटमेंट के बाद में कोमा। उसके बाद सूत्र क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। इस स्टेटमेंट का सही क्रिया क्या है, वोज है। हमको क्या लगाना पड़ेगा, वोज लगाना पड़ेगा। वोज के बाद हमको क्या लगाना है, नोट लगाना है। इस स्टेटमेंट में मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो एन लगाया, कोमा दे दी और टी दे दिया, हो गया वोजंट। और उसके बाद हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन में चेंज करके लिखना है। तो यहाँ तो प्रोनाउन ही दिया यू, सॉरी ही का क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ये अपना बन गया टैग क्वेश्चन। He was speaking some strange words, wasn't he? कि वह कुछ विचित्र शब्द बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था। मैं जो बोल रहा हूं कि क्या नहीं बोल रहा था, ये टैग क्वेश्चन है। एक बात को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट की हमने बात कर ली है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव। अब कुछ मैं नेगेटिव सेंटेंस लेता हूं, स्टेटमेंट लेता हूं, उसका अपन टैग क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखिए इसको देखिए ध्यान से, नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर हमको एग्जाम में जो स्टेटमेंट मिलता है वो नेगेटिव मिलता है तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। पीछे तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव देखा, अब की बार क्या है, नेगेटिव है। कल्पना कीजिए यहाँ पे कोई वाक्य आता है, कोई भी स्टेटमेंट आता है और वो होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। तो टैग क्वेश्चन बनाने का सूत्र ये रहेगा, ये नेगेटिव है तो ये फिर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं बनेगा। इस कंडीशंस में हमको एक तो दिए गए सेंटेंस की जो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब उसको यूज में लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट को प्रोनाउन में चेंज करना है, उसके बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, और अपना टैग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आपकी संतुष्टि के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए, रमेश हैज नॉट कंपोज्ड ए पोएम, रमेश हैज नॉट कंपोज्ड ए पोएम, यानी कि रमेश ने कोई जो कविता है उसका सृजन नहीं किया था, उसको नहीं लिखा था, रचना नहीं की थी। अब टैग क्वेश्चन बनाते समय फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये रखना है कि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया है। आपने देखा कि नोट है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव है, तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो सूत्र क्या रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब देख लो बेटा क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज, हमने क्या लिख दिया, हैज लिख दिया। ये नेगेटिव है
इसको पॉजिटिव बनाना है, इसके अंदर नोट का यूज करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, प्रेनाउन। अब रमेश की जगह प्रेनाउन क्या आ सकता है, ही आ सकता है, सीता की जगह सी आ सकता है, पीपल की जगह दे आ सकता है। इन प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने लिख दिया हैज ही, कि रमेश हैज नॉट कंपोज्ड ए पोएम, कि रमेश ने एक कविता की रचना की। हैज ही, क्या उसने की, मतलब ये नेगेटिव तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये स्टेटमेंट मैंने आपके लिए रखा है, आप बना के दिखाएंगे। इसका टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, वाक्य कहता है मनीषा कैन डू सो, मनीषा ही ऐसा कर सकती है। मनीषा कैन नॉट डू सो, सॉरी, मनीषा कैन नॉट डू सो, कि मनीषा ऐसा नहीं कर सकती। आपको टैग क्वेश्चन बनाना है, बना लीजिए। क्या बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और सूत्र क्या रहेगा, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है। और हेल्पिंग वर्ब में देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वॉज, वर, हैड, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल भी हो सकता है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, सब मैंने आगे लिखे हैं। इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब हमको क्या मिला, कैन मिला, हमने लगा दिया कैन। नोट हमको लगाना नहीं, प्रोनाउन ले लो। मनीषा की जगह क्या लिखोगे, ही लिखोगे या सी, ही लिखोगे या सी। आप कहोगे सर फीमेल है तो ही नहीं आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। पर्सनवाचक चिन्ह मैंने पहले लगा ही रखा है कि मनीषा कैन नॉट डू शो, कैन सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अपने दोनों स्टेटमेंट मैंने ले लिए हैं। कि पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेगा, टेक्शन नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट मिलेगा, टेक्शन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। दो सूत्र याद करने हैं। अगर आपको ये नेगेटिव मिले तो हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन और पर्सनवाचक चिन्ह लगाना है। अगर ये पॉजिटिव मिले तो एक चीज और बढ़ाना है, यहाँ पे वो क्या लगाना है, नोट लगाना है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है मैंने, विशेष ध्यान दीजिएगा। वी मस्ट यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एचवी। जब हम स्टेटमेंट को जब कोई स्टेटमेंट हमको पॉजिटिव मिलता है तो हमें एक्शन क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। और नेगेटिव बनाने के लिए वी मस्ट यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब की हमें शॉर्ट फॉर्म क्या लेनी चाहिए, नोट वाली काम में लेनी चाहिए। वो जितनी की जितनी हेल्पिंग वर्ब है प्रत्येक की मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, आपको दिखाता हूं मैं, देखिए कैसे। कुछ विशेष हैं, कुछ सामान्य हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया। प्राइमरी इसको इसलिए बोलते हैं, इन साइक्रियों का प्रयोग एचबी के रूप में भी हो जाता है और मेन वर्ब के रूप में भी हो जाते हैं, आईएनजी फॉर्म में आ जाती हैं। लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, इसलिए इनसे क्या रखा गया, उनको अलग रखा गया है। तो पहले मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब लिया है। टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर में दिक्कत नहीं है, 5-4 ऐसी हैं जिनको फिक्स समझना पड़ेगा हमको। अगर हमें स्टेटमेंट क्या मिलता है, यदि हमको स्टेटमेंट मिलता है पॉजिटिव तो हमें टैग क्वेश्चन क्या बनाना पड़ेगा बेटा, टैग क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा नेगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए जो हमको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज में लेनी है। कौन सी लेनी है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी नोट उसके साथ कैसे ऐड करें। तो पहला देखिए, डू नॉट, डू के साथ क्या लगाना है, नोट लगाना है, कोई अंतर नहीं है। डोंट आ गया, हमने एक एपोस्ट्रोफी लगा दिया, ओ को हटा दिया, टी लगा दिया, इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं है। जहां दिक्कत है वहां मैंने स्टार लगा रखा है, जिन जिनके स्टार लगा रखा है उनको आपको ढंग से देखना है। दूसरे देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए डज के साथ नोट लगाते हैं डजेंट बन जाएगा, इज के साथ नोट लगाते हैं इजेंट बन जाएगा, बट आर के साथ नोट लगाते हैं आरंट बन जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पहली हेल्पिंग वर्ब है जहां बच्चे ज्यादातर मात खा जाते हैं। अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एम मिलती है तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाते समय एम को आरंट में चेंज किया जाता है। किस में किया जाता है, आरंट में। यानी अगर आपको स्टेटमेंट में एम मिलता है तो एमेंट नहीं होता, एम की जगह क्या लिखा जाता है, आर लिखा जाता है। क्या लगाना पड़ता है, नोट इस प्रकार अपन लगाते हैं, तो इसको आप सही ढंग से याद कर लीजिएगा। आरंट जो एम है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नोट लगाते हैं तो क्या बनाते हैं, आरंट बनाते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, कि मैं क्या हूं, टीचर हूं। अगर इसकी हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाए, नेगेटिव टैग क्वेश्चन बनाए, तो हमको एम नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना पड़ेगा, आरंट लिखना पड़ेगा। आरंट
आई, ऐसे लिखना है, यानी कि स्टेटमेंट में एम मिले तो आपको आरंट करना है, आगे कोई चेंजिंग नहीं है। अगर हैज के साथ आपको नोट लगाना हो हैजेंट बन जाएगा, हैव के साथ नोट लगाना हो हैवंट बन जाएगा, कुछ नहीं करना, ओ हटाना है, एपिस्ट्रोफी लगानी है, ओटी लगा देना है। वोज के साथ नोट लगाओगे वोजंट, वर के साथ नोट वर्ंट, हेड के साथ नोट हेडंट, डिड के साथ नोट डिडंट। नोट टोटल 11, यानी क्या लिखा है टोटल 11, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो संख्या में होती हैं वो कितनी होती हैं 11 होती हैं, और टोटल सैकड़ियाँ कितनी होती हैं 24 होती हैं, क्योंकि 13 मॉडल वर्ब होते हैं, 13 मॉडल और 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपको ओनली इतना ही याद रखना है, एम के साथ अब जो नोट लगाओ तो उस फॉर्म को स्पेशली याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चौथी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मॉडल और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सीख ली बेटा। मॉडल अगर आता है तो किस प्रकार हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उसकी बनानी है क्वेश्चन टैग के लिए, और ये मैंने पहले ही बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल या सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। और ये भी चीज मैंने क्लियर कर दिया क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो संख्या में 11 है उनको HV और MV दोनों रूपों में काम में लिया जाता है, उसका ING रूप भी होता है। लेकिन ये जो मॉडल वाली फॉर्म है जो हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ अपन इनको मुख्य क्रिया के रूप में यूज नहीं ले सकते, 2-4 को छोड़कर जो मार्जिनल या सेमी मॉडल है, और इनके साथ ING को यूज में नहीं लिया जा सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार कर रखा है कैन, और आपको इसके साथ नोट यूज करना है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, सपोज दैट आपको स्टेटमेंट मिल गया और आपको कहा जाए कि इसकी क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो पॉजिटिव है, अगर अपन क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनाएंगे तो हो सकता है कि बच्चे एन को डबल कर दे, कांट आई कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। कैन के साथ जब आप नोट को यूज करेंगे तो ये सेकंड वाला एन दोबारा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्या लिखना है कांट लिखना है। ये कोमा ऊपर आएगी, गलती से नीचे लग गई है ये, सॉरी, ये ऊपर आएंगी कांट, यहाँ पे आनी है। टाइपिंग में थोड़ी मिसप्रिंट है, इनमें मिसप्रिंट हुआ। कैन का कांट हो जाएगा, कुड कोई दिक्कत नहीं है, कुड का क्या हो जाएगा कुडंट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ याद कर लीजिएगा एन के बाद हमको ऊपर एपोस्ट्रोफी देना है। ध्यान में रखिएगा सेल को, अगर सेल को आप नोट लगा के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो साइलेंट नहीं होगा, शांत होगा। ये स्टार लगाया मैंने, स्पेशल है ये, सेल के साथ नोट यूज में लेते हैं, तेरे शांत लिखना है बेटा। शुड का स्टूडेंट हो जाएगा। विल को ध्यान में रखना है, विल की आप अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना रहे हैं इसके लिए क्वेश्चन टैग के लिए, तो विल के साथ नोट जोड़ेंगे तो विलेंट नहीं होगा, क्या होगा वॉन्ट होगा, क्या होगा वॉन्ट होगा। यानी पहली स्पेशल थी एम वाली, दूसरी स्पेशल आई कैन वाली, तीसरी स्पेशल आई सेल वाली, और चौथी आई विल वाली। इनको ही याद करना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं। एन के ऊपर कोमा सॉरी एपोस्ट्रोफी और टी लगाना है। वुड के साथ नोट लगाओगे वुडंट हो जाएगा, और मे के साथ नोट लगाओगे मेंट हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आदि अभी पूरी नहीं हुई है, नेक्स्ट पेज पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे माइट, माइट के साथ नोट लगाओगे माइटेंट हो जाएगा। मस्ट के साथ नोट लगाओगे, सॉरी ये ना ऊपर की तरफ है, मिसप्रिंट है टाइपिंग का, तो आप गलत नहीं कर लें कहीं। यानी कि माइट के साथ नोट लगाएंगे तो माइट एन लगा के आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है और टी लगाना है। परसेंट नीड के साथ नोट लगाएंगे, ध्यान रखना बेटा नीडेंट हो जाएगा। ये देखिए यूज्ड टू वाला, यूज्ड टू जो मॉडल है, यूज्ड जो मॉडल है, इसके साथ अब जब नोट लगाते हैं तो प्राचीन इंग्लिश में तो यूज नोट लिखते थे, यूजंट लिखते थे, लेकिन आजकल इसके क्या है डिडंट लिखा जाता है। स्पेशली याद करना है, आई यूज्ड टू ऐसे करके अगर आपको कोई HV मिलती है और उसका टैग क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहा जाए तो आप इसको डिडंट लिखें। जैसे एमंट को क्या, एम को क्या लिखते हैं आरंट लिखते हैं,
उसी तरह यूज्ड के साथ आप लगाएंगे, यूज्ड टैग के साथ लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, डिडंट लिखेंगे। ये स्पेशल है, मैंने स्टार लगा रखा है यहाँ पे। देर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ओट के साथ नोट लगाने से कोई दिक्कत नहीं, ओटेंट हो जाएगा। ये 13 मॉडल हो गए। यहाँ पे एक नोट देखिए, दीज आर 24 एनिमल्स फिनिट वर्ब। ये 24 एनिमल्स हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं कि टोटल जो एनिमल्स वर्ब हैं वो संख्या में है 24, 11 प्राइमरी और 13 कौन सी होगी, सेकेंडरी या मॉडल। अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 11 है, सेकेंडरी कितनी है, 13 है, और टोटल इन दोनों का जो मिला जुला नाम होता है वो एनिमल्स फाइनिट वर्ब होता है, और ये संख्या में होती है 24। और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, 11 प्राइमरी होती है और 13 ये मॉडल वर्ब होती है, टोटल हो गया 24। तो 24 प्रकार की साई क्रियाएं हैं, उनको क्वेश्चन टैग में यूज में लिया जाता है, और इन 24 की कंट्रैक्टेड फॉर्म है वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे रख दी है। चलिए नेक्स्ट कुछ और चीजें आपको मैं बताता हूँ। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर ली, नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर ली, दोनों के सूत्र मैंने आपको बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे बनाना है वो भी बता दिया। अब एग्जाम्पल आपके सामने है, एक दो एग्जाम्पल मैंने हल किए हैं और मेरी आशा है कि 3 एग्जाम्पल आप मुझे हल करके दिखाएंगे। पहला एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स फॉर एक्सरसाइज ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश। सपोज दैट आपको पेपर में ये स्टेटमेंट मिल जाए और आपको कहा जाए कि आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखने वाली चीज है वो क्या देखेंगे आप देखेंगे स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने देखा कि स्टेटमेंट क्या है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकता है, ये पॉजिटिव है। क्वेश्चन क्या बनेगा, सॉरी क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। सॉरी मैं कई बार मेरे मुंह से टैग क्वेश्चन निकल जाता है, टैग क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन टैग होता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो आपको याद होगा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो मैंने क्या सूत्र बताया, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, के साथ क्या लगाना है, नोट लगाना है, और इन दोनों को किस फॉर्म में यूज लेना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। उसके बाद आपको नाउन की जगह क्या लिखना है, उसका प्रोनाउन कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत इजी है जी, ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। हेल्पिंग वर्ब, नोट, प्रोनाउन, क्वेश्चन मार्क। ये सूत्र कब लेना है, जब स्टेटमेंट क्या मिले, पॉजिटिव मिले। लेकिन यदि स्टेटमेंट हमको क्या मिले, नेगेटिव मिले, तो फिर इस नोट को यूज में नहीं लेना है। तो क्या बन गया, कैन ही, क्योंकि ही कैन स्पीक इंग्लिश, कैन है वो एच भी आ गई, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में नोट लगा दिया, और ही का क्या दे दिया, ही दे दिया, क्वेश्चन मार्क है, ही कांट ही। दूसरा देखिए, he has not slept yet, she has not slept yet, ये स्टेटमेंट हुआ, और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप कहोगे सर नेगेटिव है, नोट आया है, तो फिर क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो अब की बार क्या नहीं लगाना है, नोट नहीं लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग में लेना है, हैज दिया है तो हमने हैज ले लिया। उसके बाद प्रोनाउन लेना है, तो प्रोनाउन इसमें क्या दिया, सी दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये 2% 3% आपके लिए क्या बनाएंगे, आप फटाफट बना के दिखाओ मुझे। वी आर प्लेइंग ए गेम, वी आर प्लेइंग ए गेम, आपको बनाना है इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। फटाफट अपनी कॉपी में बना लीजिए, दिमाग से सोच लीजिए कि सर ये बनेगा। अगर मैं हल करना चाहूं तो मैंने देखा कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या लेना है, एच भी लेना है, तो मैंने लिख लिया, कॉमा लगाई हुई है, आर दे दिया। इसके साथ अब मेरे को नोट लगाना है, आरंट हो गया, और प्रोनाउन क्या हो गया, वी हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया। नेक्स्ट देखिए, दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं, तो ये पॉजिटिव तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो क्या ले, फर्स्ट ऑफ ऑल एच भी ले लीजिए, आर के साथ नोट लगा दीजिए, आरंट, और दे का क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। और क्या बनेगा प्रश्न देखो, दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं, आरंट दे, क्या वे नहीं हंस रहे। मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन टैग दिए गए स्टेटमेंट के पीछे एक छोटा सा क्लोज होता है, ये छोटा सा क्लोज हो गया, ये छोटा सा क्लोज हो गया, जो पूरे स्टेटमेंट को प्रश्नवाचक वाक्य में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंजेस इनटू क्वेश्चन। तो लास्ट पर्सन बचा है, सोहन विल कम टुमारो, सोहन विल कम टुमारो, कि सोहन कल आएगा, ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल के साथ नोट लगाइए, क्या लगाओगे, विल के साथ नोट लगाओगे तो विल
नॉट, ये हो जाएगा विल नॉट। और सोहन का सोहन लिखोगे या इसकी जगह कुछ चेंज करोगे? इस जगह आप कहोगे सर चेंज करेंगे, सोहन की जगह हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। क्या सही है? क्या सही है क्या गलत है बताइए मुझे, ध्यान से सोचिएगा थोड़ा सा। कॉन्टेक्ट फॉर्म में मैंने क्या बताया था? सेल और विल का कुछ अलग बताया था। सेल का सांट बताया था और विल का विलेंट नहीं बताया था। मैंने क्या बताया था? वांट बताया था। क्या आएगा? विल के साथ नोट लगाते हो तो ऐसे लगाते हैं, वांट और की पर्सोनाइजेशन, इट मींस ये क्या था? गलत था, वांट आएगा। ये अपने 5 एक्सरसाइज हो गए। चलिए इसके संदर्भ में कुछ नई चीजें और हैं और मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे क्लियर हो। वैसे बड़ी बड़ी चीजें 99 तो क्लियर हो गया, कुछ स्पेशल रूल्स हैं उनके बारे में बात करनी है। वो छोटी छोटी चीजें हैं जो गड़बड़ होती रहती है, उनके बारे में मैं बात करूंगा। ये इन यहाँ पे गलत दिया है। हाउ टू यूज प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन को किस प्रकार हम काम में लें, यानी कि इसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट मान लीजिए राम आ गया, मोहन आ गया, सोहन आ गया, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। सीता, गीता, कोई भी लड़की का नाम आ गया, क्या लिख दिया? सी लिख दिया। अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन आ गया, सॉरी प्लूरल नाउन आ गया, राम एंड श्याम, दे लिख दिया। सीता एंड साहिल, दे लिख दिया। तो ये तो था, लेकिन कुछ अजीब और भी चीजें हैं जो हमको परेशान करती हैं। देखिए अगर हमको किसी वर्ब का सब्जेक्ट में कोई कंट्री का नेम मिल जाए, जैसे इंडिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, कोई भी देश का नाम, कोई भी अगर देश का नाम मिलता है तो राम की जगह तो ही लगा दिया, कंट्री के नेम की जगह क्या लगाना पड़ेगा? कंट्री के नेम की जगह आपको सी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सी। देखिए इंडिया गोट फ्रीडम, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947 की भारत ने आजादी कब प्राप्त की? 1947 में प्राप्त की थी। अब आप कहोगे कि सर इसमें एचवी दिया ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो एचवी भी लेना पड़ेगा, निकाल लो क्या आएगी। 2 टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य, जिनमें आपको एचवी नहीं मिलते। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो डू या डज का प्रयोग कीजिए, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो क्या लगाइएगा? डिड लगाइएगा। छोटी छोटी बातें ज्यादातर विद्यार्थी तो कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ को बताना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ ना बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है तो मैंने क्या लगा दिया? डिड लगा दिया। और डिड के साथ क्या लगा दिया? नोट लगा दिया, डिडंट। और कंट्री का नाम इंडिया की जगह मैंने क्या लगाया है? सी लगाया है। अगर यहाँ पे इंग्लैंड होता, इंग्लैंड नहीं लिखना था, डिडंट इंडिया नहीं, डिडंट इंग्लैंड नहीं, डिडंट सी। तो ये पहला रूल था। दूसरा रूल ये कहता है हमें कोई कंट्री शब्द मिल जाए, ये तो कंट्री का नाम था, ये तो समझेगा थोड़ा बात को, ये तो कंट्री का नाम था। अगर हमें कंट्री वर्ड, कंट्री भी तो नाउन है, कॉमन नाउन है, अगर कंट्री वर्ड ही मिल जाए तो उसके लिए क्या लगाएं? इसलिए हमको लगाना पड़ेगा इट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल, कि हमारा देश सुंदर है, क्या नहीं है? ये तो टेक्निशियन है। आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे मैं देता इंडिया इज ब्यूटीफुल तो फिर इंडिया की जगह सी लिखते। यहाँ पे मैंने लिखा है कंट्री शब्द, तो कंट्री शब्द की जगह क्या लगाना पड़ेगा? इट लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लगाया है आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल, कि हमारा देश सुंदर है, तो इज का तो इजेंट कर दिया हमने, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दिया। और कंट्री शब्द की जगह क्या लगाना है आपको? इट लगाना है। आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल, इजेंट इट, क्या ये नहीं है? चलिए 2 चीजें हो गई, कोई देश का नाम आता है उसकी जगह सी लगाना है, अगर कंट्री खुद नाउन के रूप में आ जाता है तो इट लगाना है। फिर देखिए अगर कोई शहर का नाम आ जाता है, जैसे जयपुर, बीकानेर, है ना, तो कोई भी शहर का नाम आता है तो उसके लिए हमको क्या लगाना है? इट लगाना है। जैसे जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी, जयपुर एक क्या है? सुंदर शहर है। अब देखिए इसका हमको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो ये पॉजिटिव है, हमको क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लेना पड़ेगा? एच भी लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया इज, और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव बनाना है, तो ये हो गया इजंट। अब हमको जयपुर नहीं लिखना है, जयपुर की जगह क्या लिखना है? इट लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा इजंट इट, क्या ये नहीं है? फिर देखिए कॉमन नाउन, सिंगुलर और प्लूरल,
अगर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन जैसे टेबल, चेयर, ट्री, ये कॉमन नाउन है। जातिवाचक संज्ञा, कोई भी जातिवाचक संज्ञा आती है, कोई जानवर का नाम, अगर वो सिंगुलर हो तो आपको क्या लगाना है, इट लगाना है, और वो प्लूरल हो तो आपको क्या लगाना है, दे लगाना है। अगर वो सिंगुलर हो तो इट लगाएंगे, प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। आप पूछ सकते कैसे, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के बता देता हूँ कैसे। कॉमन नाउन की जो बात चल रही है मैं बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन कैसे हमको हल करना है। बड़े इजी है ये, क्वेश्चन टैग का चैप्टर है, बहुत इजी है। मैं 2 प्रश्न लेता हूं, ये जो कॉमन नाउन वाली बात चली, जैसे डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार क्या है, जानवर है। हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। आपको सबको पता है कि कुत्ता शब्द है वो कॉमन नाउन है ना। ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव का सूत्र क्या होता है, तो उससे पहले एक्स भी होता है, इसके साथ क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, फिर नाउन को किस में चेंज करते हैं, प्रोनाउन में, और पर्सन चिन्ह देते हैं, यहाँ पे कोमा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोमा लगाइए। अगर आपको पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप कोई प्रश्न आता है तो आंसर एबीसीडी में दिए मिलेंगे, एबीसीडी में। अगर आपको रिटन एग्जाम देना हो और आपको क्वेश्चन टैग पूछ लिया जाए तो आंसर लिखते समय स्टेटमेंट को भी साथ लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट के बाद कोमा लगाएं और उसके बाद क्वेश्चन टैग आप बनाएं। तो यहाँ पे इजेंट डॉग की जगह क्या लिखना है, इट लिखना है, ठीक है। अगर ये डॉग्स होता, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, तो डॉग्स की जगह यहाँ क्या आता, दे, और यहाँ आर होता तो आर का आर आ जाता। तो ये कॉमन नाउन की बात चली कि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो इट और प्लूरल हो तो क्या आएगा, दे आएगा। यानी कि ये आज आपके सामने मैंने सिर्फ इनका फॉर्मेट रखा है कि क्वेश्चन टैग हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन टैग शब्द, टैग शब्द टेल शब्द से लिया गया है, छोटा एक टेल, पूंछ के रूप में जो कोई प्रश्न आता है छोटा, इससे इस प्रकार का इसका बखान मिलता है। अगर क्वेश्चन टैग आपको मिले तो स्टेटमेंट देखना है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। दूसरी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं किस प्रकार उनके साथ नोट का प्रयोग करते हैं। 5 स्पेशल हैं, एम का आरंट, विल का वॉन्ट, टेल का सांट, यूज्ड का डिडंट होता है, और कैन वाले में एन डबल नहीं होता। वो टेबल मैंने आपको लिखा दी। अब इनके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट नेगेटिव करने के लिए वाक्य में नोट आए। अगर नेवर आ गया तो वो स्टेटमेंट भी क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा, और तो टैग क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। वो 5-10 रूल बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा। आशा है कि आपको चीजें अच्छी तरह क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं भी हुई है तो आप कमेंट के माध्यम से लिख इन चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पे।